नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेस पर। तो आज हम लोग मोल्स कॉन्सेप्ट के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट समझा था, क्या होता है। आपने 3 फार्मूला पढ़े थे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22,400। यानी कि जो 3 फार्मूले आपने पिछली क्लास में पढ़े हैं, उन्हीं के आधार पर ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 1 ग्राम हीलियम एटम की संख्या तथा वॉल्यूम ज्ञात करनी। यानी एक क्वेश्चन में आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं। जो हम आंसर करने वाले हैं वो फर्स्ट क्वेश्चन का है। इसमें पूछा क्या गया है आपसे, नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि एटम्स कितने होंगे हीलियम के। दूसरा पूछा है वॉल्यूम। दो क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन के लिए आप सबसे पहले मोल निकालिए। मोल आपका निकल के आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स और वॉल्यूम दोनों ही निकल जाएंगे। मोल कैसे निकालोगे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट होता है। ठीक, वेट दिया है 1 ग्राम, मॉलिकुलर वेट हीलियम का कितना होता है 4, कैलकुलेट होके 0.25 या 1/4 भी आप लिख सकते हो। अब निकालना क्या है, एटम, एटम की संख्या निकालनी है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू n इंटू एन ए। एन कितना निकल के आया आपका 1/4। एन ए की वैल्यू कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करोगे, इस वैल्यू को हम निग्लेजिबल मान के चलते हैं। जो मेन वैल्यू है हमारे पास 6 है, कहीं कहीं इसका भी बड़ा यूज रहेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसे हम निग्लेजिबल मानेंगे। ये आएगा आपका 1.5 इंटू 10⁻23। इतने एटम प्रेजेंट होंगे 1 ग्राम हीलियम गैस में। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वॉल्यूम से रिलेटेड था, इसमें आपको वॉल्यूम निकालना है। ठीक, देखते हैं हम दूसरे में क्या है। वॉल्यूम इक्वल टू मोल बराबर ही, आप इक्वेशन लिखिए, मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 या 22,400। ठीक, अब जिसमें आपको निकालना उस हिसाब से रखोगे। किस में निकालेंगे हम, वॉल्यूम को निकालेंगे हम ml में, तो ये रखोगे। लीटर में निकालना है तो ये रखोगे, तो लीटर में हम निकालते हैं। देखिए 1/4 n की वैल्यू है, वॉल्यूम निकालना है 22.4, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम इक्वल टू 22.4/4। 4 पंचे 20, 5 बार जाएगा, और 2 और 4 यानी कि 4 छिंग 24। इतने लीटर वॉल्यूम होगा 1 ग्राम हीलियम का। समझ में आ गया आपको। तो 2 क्वेश्चन एक ही में मर्ज थे, उनको हमने सॉल्व किया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कार्बन 12 के 12 ग्राम यानी कि 12 ग्राम में एटम की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं 12 ग्राम कार्बन में। तो सबसे पहले मोल इसके लिए भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जो हमारा, उसका आंसर करते हैं। मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। ठीक, वेट इसमें दिया गया कितना है 12 ग्राम, 12 ग्राम, 12 ऊपर रखोगे आप। मॉलिकुलर वेट, जब यहाँ मॉलिक्यूल नहीं है तो मॉलिकुलर वेट नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे एटॉमिक वेट कार्बन का। यहाँ एटॉमिक वेट करते हैं, तो एटॉमिक वेट कितना है 12, मोल कितना आ गया 1, n की वैल्यू आपके पास 1 मिली है। इसके बाद निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स।
तो उससे रिलेटेड कोई मोल का आपके पास फॉर्मूला है? हाँ है। मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये वाला लगाओ। n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कितना होता है एवोगैड्रो नंबर? 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा नंबर ऑफ एटम्स। n की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 में इसका मल्टीप्लाई कराओगे, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाला है, बनाया था, तो आ जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम कार्बन में। ठीक, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसका आंसर है, देखिए 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम की संख्या क्या होगी? आपको टोटल CO2 के मॉलिक्यूल्स नहीं निकालने हैं, आपको केवल निकालना है ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, ये कितने होंगे, O2 कितने प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट होंगे। तो सबसे पहले वही करते हैं, हम मोल निकालते हैं। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे। वेट कितना है? 4.4। अब CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कराओगे, टोटल आएगा आपके पास 44। जब 44 का इसमें डिवाइड कराओगे तो नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स कितना निकल के आएगा? 0.1। अब निकालना है नंबर ऑफ एटम, और किसके एटम? ऑक्सीजन के एटम। तो इससे रिलेटेड कोई फॉर्मूला होगा आपके पास? हाँ है, n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। n की वैल्यू कितनी है? 0.1 रखोगे तो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा आपके पास नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻22। एक पावर कम होगी। अब ये आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं। अभी निकला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम की जगह हम इसे लिखेंगे मॉलिक्यूल्स। अब नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और वो भी किसका? ऑक्सीजन एटम। कितने ऑक्सीजन है एक CO2 में? दिखाई दे रहे होंगे, 2 हैं। CO2 O2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कराओ इसमें, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 2, तो आएगा आपके पास 12.046 इंटू 10⁻22। इतना आ जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आई होगी। तो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं। क्या है? CO2 के 20 ग्राम में मोलों की संख्या क्या है? सबसे पहले मोल ही निकालने हैं, केवल मोल ही निकालने हैं आपको। तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया? 20 रखो। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? Ca का होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो ओवरऑल आएगा आपके पास कितना? 100। सॉल्व करोगे तब यहाँ रखो 100, तो मोल आपके पास आए 0.20। ये नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाल लिए। ठीक, इसके बाद जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है 0.5 मोल क्लोरीन में क्लोरीन एटम की संख्या क्या है? तो Cl2 में कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट हैं ये निकालना है हमें। इसका मोल आपको दिया गया है, मोल आपको नहीं निकालना है। तो मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, या पहले आप मॉलिक्यूल निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, मोल आपको दिए गए हैं, कितना दिया है? 0.5।
तो 0.5 रखिए यहाँ पर अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, ये मोल है, सॉरी मल्टीप्लाई में आएगा इसके, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/2, 0.5 को 1/2 भी लिखा जा सकता है, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। इतना आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल के आया। अब एक मॉलिक्यूल में कितने क्लोरीन एटम है? 2, तो 2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आएंगे नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 1/2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि इसमें Cl2 में 2 एटम है, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आ गया 6.023 इंटू 10⁻23। इतने एटम प्रेजेंट होंगे 0.5 मोल क्लोरीन में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है, निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? पहला है हीलियम के 52 मोल में, दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी में हीलियम के 52 यूनिट में, तीसरा दिया गया है हीलियम के 52 ग्राम में। तीनों ही अलग अलग क्वेश्चन हैं। आप 52 देख के ये मत समझ लेना कि एक ही क्वेश्चन दिया है। तो पहला करते हैं, निकालना क्या है आपको? हीलियम के 52 मोल में परमाणुओं की संख्या। मोल आपको जस्ट दिया गया है। जब आपको मोल दिया जाए और परमाणुओं की संख्या निकालने हो तो हमें पता है मोल इक्वल टू परमाणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोल दिया गया है कितना? 52 इक्वल टू परमाणुओं की संख्या, इंग्लिश में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स, अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई कराओगे इसमें तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू 52 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, मल्टीप्लाई कराओगे। ये हमने बताया है कि मैक्सिमम केसेस में 0.23 को अपन नेग्लिजिबल मानेंगे। मैन आपका 6 रहेगा, 6 का 2 में करोगे 12 आएगा 2, जब इसमें करोगे 30 आएगा, 30 आएगा, 30 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 31 इंटू 10⁻23। अगर पॉइंट के रूप में इसे लिखना चाहोगे सिंपलेस्ट फॉर्म में तो 3.12 इंटू 10⁻25। इतने एटम प्रेजेंट होंगे हीलियम के कितने मोल में? 52 मोल में। ठीक, ये आपका हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है, यानी कि जो पहला नंबर का था आपने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरे नंबर का है उसे देखो, हीलियम के 52 यूनिट में, यूनिट दिया है। अब इसका क्या किया जाए? हीलियम का वेट होता कितना है? 4, उसका वेट 4 होता है क्योंकि क्रमांक उसका 2 होता है। तो देखो उससे क्या रिलेशन है इसका। अगर एक हीलियम एटम की बात की जाए तो एक हीलियम एटम का वेट होता है 4, तो 4 ग्राम किसके इक्वल है? 52 के, 52 यूनिट के। तो 1 किसके इक्वल होगा? 52/4, इतना आ जाएगा आपको। जबकि आपको कितने एटम निकालने हैं तो आप उसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो इससे सॉल्व करोगे आएगा 13। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर रखते हैं 6.023 इंटू 10⁻23। इसको आप कैलकुलेट करोगे, 13 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा? ठीक, ये आपके पास आ गया। ये आपने नेग्लिजिबल माना 10⁻23। ये हीलियम के 52 यूनिट में क्या निकल के आया? एटम्स की संख्या।
नंबर ऑफ एटम्स। इसके बाद हीलियम के 52 ग्राम में, अब ग्राम से आप पहुंचोगे कहां पर, मोल पर। तो मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना दिया है 52। अब हीलियम का वेट कितना होता है 4, तो n इक्वल टू 52 अपॉन 4 यानी कि कितना आ गया 13। n इक्वल टू 13 आया। जस्ट उसी की तरह आप मल्टीप्लाई कराओ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू n इंटू एन एवोगैड्रो नंबर। n का मान 13 है, नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर कितना है आपका 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, (78 इंटू 23). इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 0.2 मोल CO2 में कितने ग्राम उपस्थित है, यानी कि उसका वेट आपको निकालना है, कितने ग्राम CO2 होगा, वेट निकालना है। आपके पास है मोल और CO2 दिया गया है, तो मोल है, अगर मोल से हम वेट निकाल सकते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होगा मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लोगे। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। कैसे पता, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितनी ऑक्सीजन 2। इसे सॉल्व करोगे तो 44 आ जाएगा। मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मोल दिया है 0.2 और वेट कितना है निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट दिया गया है, निकाल लिया हमने 44 का मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, वेट इक्वल टू 0.2 इंटू 44 8.8 ग्राम CO2 प्रेजेंट होगा कितने मोल में 0.2 मोल में। इसके बाद जो अगला वाला क्वेश्चन है ये ध्यान से देख लेना, क्योंकि नॉर्मली आप सॉल्व नहीं कर सकते इसे। 1 ग्राम N-3 आयन पर कितने कूलाम आवेश उपस्थित है, जबकि आपके पास जो दिया गया है इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर 23, सॉरी -19 ये इलेक्ट्रॉन का होता है। वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद आ रही थी, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए नाइट्रोजन पर कितने माइनस लगे हुए हैं 3 माइनस। 3 माइनस का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसमें प्रेजेंट है। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, जबकि एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए आपको क्या करना होगा 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई। तो आप चार्ज निकाल रहे हो ओवरऑल नाइट्रोजन पर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये आप निकाल रहे हो। 4.8 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, ये आपका निकल के आया। लेकिन पूछा क्या गया है 1 ग्राम N में यानी नाइट्रोजन -3 में आयन पर कितने कूलाम आवेश उपस्थित होगा। 1 ग्राम दिया है, तो अगर आप इसका मोल निकालोगे तो क्या करोगे वेट अपॉन एटॉमिक वेट, क्योंकि यहाँ एटम है तो वेट कितना है इसका 1, मोल निकाल लीजिए। वेट कितना हो गया 1, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा एटॉमिक वेट 14, ये आपके पास आएगा। ठीक, अब मोल निकल के आया, तो अगर मोल से आप नंबर ऑफ एटम्स पे पहुंचोगे कि तो कितने होंगे 6.023 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप सॉल्व करोगे। देखो थोड़ा ध्यान देना, अगर मोल निकालना हो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट करोगे। वेट 1 दिया है और एटम नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का वेट होता है 14, ये आपने किया है। ठीक, अब नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस निकालने हैं नाइट्रोजन के, तो कितना मल्टीप्लाई कराओगे एवोगैड्रो नंबर से, आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद आप टोटल चार्ज निकालना चाहते हो तो टोटल चार्ज के लिए आपको 3 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई इसमें कराना होगा, तब जाके आपके पास चार्ज निकल के आएगा। तो टोटल चार्ज ऑन N-3 इक्वल टू कितना आया ये 1/14
इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 और ये निकल के आया था 4.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, सबसे पहले पावर सॉल्व कर लो, इसे आप कैंसिल कर दो, 6 मानो इसे। 23 में से आप माइनस करोगे 19 तो क्या आ जाएगा 10⁻4 ये आया, और नीचे लिख दे रहा है 10⁻4 आ गया। ठीक, अगर 6 से आप इसे कैंसिल करो तो 3 और यहाँ आएगा 7। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गया। ठीक है, और नीचे है 7, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 14, और जो 2 है उसके पीछे एक जीरो लो, तो लगभग 2.3 इंटू 10⁻14 ये 4 इतना चार्ज प्रेजेंट होगा किस पर, 1 ग्राम N-3 आयन पर। ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है H2SO4 के 0.6 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन एटम की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले मोल निकालना होगा, यानी कि मोल तो उसमें दिया ही है, जब मोल दिया है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लो H2SO4 के। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N इंटू Na, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, N बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, उसी से ये वाला फॉर्मूला आपका बनेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद N की वैल्यू आपको पता है 0.6, Na की वैल्यू होती कितनी है 6 ही मान के चल रहा है 10⁻23। ठीक, 3.6 इंटू 10⁻23 आपके पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे। बट टोटल मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन होंगे ये आपको निकालना है। एक मॉलिक्यूल में कितने दिख रहे हैं 4, तो टोटल में कितने होंगे इसका मल्टीप्लाई कराओ आप। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3.6 इंटू 10⁻23 इंटू कितना है 4 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, इतना आया है। अगर आप ये वाला पॉइंट यहाँ बढ़ा दोगे, एक जीरो बढ़ा दोगे, तो यहाँ लगा सकते हैं 10⁻24, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये आ गया। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है निम्न के द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि भार आपको निकालने हैं। पहला दिया गया है कार्बन का एक परमाणु, दूसरा दिया है बेंजीन का एक परमाणु, यानी कि कार्बन के एक परमाणु का भार आपको निकालना है, बेंजीन के भी एक परमाणु का भार निकालना है। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो आप डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन तक आप नहीं पहुंच सकते, इसके सॉल्यूशन तक आपको पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में ही हमने शायद बताया है आपको कि एक मोल में उसका वेट मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट के इक्वल होता है। एक मोल में वॉल्यूम 22.4 या 22,400 होता है। एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रो नंबर के इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन लग जाएगा। तो देखो कार्बन के एक परमाणु का यानी एक एटम का आपको निकालना है, तो कार्बन का वेट होता है कितना है 12, तो एक मोल में वेट उसका 14 है, बट एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं एवोगैड्रो नंबर के इक्वल 6.023 इंटू 10⁻23। तो वन एटम का वेट कितना होगा 12/6.023 इंटू 10⁻23। अगर सिंपल फॉर्म में हम जनरली लिखें, इसे छोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 10⁻23
-23 ग्राम। ये आपका एक कार्बन एटम का वेट आया। ठीक, ये आपने सॉल्व कर लिया पहला वाला क्वेश्चन 10th नंबर का। दूसरा वाला दिया है बेंजीन का एक परमाणु का भी वेट आप ज्ञात कीजिए। तो दूसरे वाले में देखिए बेंजीन होता क्या है, बेंजीन आपने इस तरीके से ही पढ़ा है, ये भी बेंजीन है और फॉर्मूला होता है C6H6। कार्बन है कितने 6, 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 6, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। इसे आप देखिए तो आएगा 72 प्लस 6 यानी कि 78 आपके पास टोटल मास आया बेंजीन का। तो हमें मास पता चल गया। अब बेंजीन मॉलिक्यूल 1 मोल में बेंजीन मॉलिक्यूल का वेट कितने के इक्वल होगा 78, और इसमें नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.023 × 10⁻23 इक्वल टू 78। तो 1 बेंजीन C6H6 में का वेट 1 एटम बेंजीन का वेट इक्वल टू 78 अपॉन 6.023 × 10⁻23। ये फिर से आप छोड़ दीजिए, इसे डिवाइड कीजिए 1 3 10⁻23 और इसे लिख सकते हो 1.3 × -23। ये वेट आया है किसका, एक एटम एक मॉलिक्यूल बेंजीन का, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं, 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक डिस्कस और कुछ न्यूमेरिकल हैं उनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास उपस्थित है। पहला क्वेश्चन इसमें लिखा है यानी कि 11 नंबर का है, लेकिन इन 5 में से ये पहला है। 10 लाख रुपए प्रति सेकंड की दर से खर्च करने पर आवोगाद्रो संख्या के बराबर खर्च करने में कितना समय लगेगा। यानी कि आपके पास जो आवोगाद्रो संख्या होती है 6.023 × 10⁻23, ये आवोगाद्रो संख्या है। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है अगर 10 लाख रुपए आप प्रति सेकंड यानी कि एवरी सेकंड में 10 लाख खर्च कर रहे हो तो कितने वर्ष में या कितने समय में टोटल आप एवोगाद्रो संख्या के बराबर खर्चा कर सकते हो, इतने रुपए अगर आपके पास उपस्थित हो। तो देखिए अगर 10 लाख की बात करें 6 जीरो होते हैं, इसमें कितने होते हैं 6, इससे आप लिख सकते हो 10⁻6 यानी कि मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10⁻6 रुपीज होते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं एवोगाद्रो नंबर, 1 सेकंड में कितना खर्च करना है आपको 10⁻6। एवोगाद्रो नंबर होता कितना है 6.023 × 10⁻23, इतना आपके पास टोटल अमाउंट है। कितने का मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी कितने के इक्वल है, 1 सेकंड में आपको खर्च करना है, लेकिन 1 सेकंड में कितना खर्च करना है 10⁻6। 10⁻6 इक्वल टू 6.023 × 10⁻23, तो 1 सेकंड में आप 6.023 × 10⁻23 अपॉन 10⁻6, 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए आपको कितना समय लगेगा। ठीक, ऐसे हमें पता है 10 लाख रुपए का पूछा गया इसमें, तो आप इसे सॉल्व करो, कितना आया
6.023 इंटू 10⁻17। ठीक, 6 माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, यानी कि इतने सेकंड आए आपके पास, इतने सेकंड आए, इतने सेकंड। अब जो आपके पास सेकंड में आया है उसे आप मंथ में कन्वर्ट कीजिए, महीने में, और महीने से अपन वर्ष में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हावर में 60 इतने सेकंड होंगे। ठीक, तो इसी में आप मल्टीप्लाई कराओगे किसका, 24 का, क्योंकि एक घंटे में इतने सेकंड हैं, और एक दिन में कितने घंटे हैं, 24, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365। ठीक, इतनी बात आपको पता है। जब इसमें आप डिवाइड कराओगे इतने सेकंड में 6.023 इंटू 10⁻17 अपॉन किसका डिवाइड कराना है आपको, 60 इंटू 60 इंटू 24 इंटू 365। ऐसा क्यों कर रहे हो, देखिए इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि आपके पास जो सेकंड में दिया है, सेकंड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वर्ष में। सबसे पहले आपने एक मिनट में कितने होते हैं ये निकाला, मिनट के लिए आपने 60 इंटू 60 का मल्टीप्लाई किया, और एक दिन में कितने होंगे, 24 का मल्टीप्लाई किया इसी वैल्यू में, और 365 का भी मल्टीप्लाई करके टोटल आप डिवाइड कर दोगे इस वैल्यू को, कुल सेकंड को, तो ये जो निकल के आएगा ये आपका वर्ष में निकल के आएगा। जल्दी से आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक, कैलकुलेट करने के बाद आपका आएगा 1.7 इंटू, ये जो जीरो है, जीरो आप ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में कन्वर्ट होने के पश्चात आपके पास ओवरऑल 10 बचेगा, 10 ईयर। देखिए एक बार सॉल्व करके आपको दिखा दें। 6 है, अगर आप इसको 6 ही मान लो, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक, ये है, इसका आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, 60 इंटू 24, इसमें करोगे 24 आएगा, 4 आ गया आपका, 2 लोगे इसमें 6, और 2 में करोगे 12 यानी कि 14, ये आपके पास आ गया 0। ठीक, और 365 है, तो सिंप्लीफाइड होकर आपके पास वैल्यू मिलेगी 10⁻17 अपॉन 1440 इंटू 365। अब यहाँ 1 होगा, अगर मल्टीप्लाई में 1 में इसका डिवाइड नहीं जाएगा तो आप 1 की जगह क्या लोगे, 0, तो 170 आपने ले लिए, और आपके पास वैल्यू है कितनी, 1440 इंटू 365। जब इनके मल्टीप्लाई कराने के बाद इसमें डिवाइड करोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा, यानी कि इतने वर्ष लग जाएंगे आपको एवोगैड्रो नंबर के इक्वल खर्च करने में। एक सेकंड में 10 लाख रुपए अगर आप खर्च करोगे तो इतने वर्ष में, यानी इतने साल में आप टोटल खर्च कर सकते हो। तो एक बड़ा अमाउंट होता है एवोगैड्रो नंबर का। इस क्वेश्चन के माध्यम से यही दिखाने की कोशिश की जा रही थी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सेकंड कितने इक्वल होंगे, 10⁻6, यानी कि एक सेकंड में इतना खर्च करना है आपको। तो जो वैल्यू ली है हमने 10⁻6 इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो एक सेकंड में आप कितना खर्च कर रहे हो, इसका आपने मल्टीप्लाई किया, टोटल सेकंड निकल के आए कितने सेकंड में आप इतना अमाउंट खर्च कर सकते हो। फिर इसी से आपने जो सेकंड में निकल के आया था ये वाली वैल्यू, सेकंड से आपने वर्ष में कन्वर्ट किया। पहले आप मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 का डिवाइड कराओगे, फिर आपने घंटा में कन्वर्ट किया यानी आवर्स में, तो फिर से मल्टीप्लाई किया, इसमें डिवाइड किया 60 से, इसमें मल्टीप्लाई के लिए लेकिन ओवरऑल संख्या में डिवाइड किया। एक दिन में कन्वर्ट किया, 24 का मल्टीप्लाई किया, और एक वर्ष में कन्वर्ट किया तो 365 का। सॉल्व करोगे तो 1.7 के आसपास आ जाएगा इसका, और पावर होगी 10⁻10। इतने ईयर में आप खर्च करोगे। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है वो देखो,
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा है सोडियम के कितने ग्राम में परमाणुओं की संख्या वही रहेगी जो 6 ग्राम मैग्नीशियम में उपस्थित है। तो आप क्या करोगे, जो सवाल दिया है एक सोडियम है और दूसरा हमारे पास मैग्नीशियम है। तो जो सोडियम है उसका आपको वेट निकालना है, पता नहीं है, लेकिन जो मैग्नीशियम है उसका आपको वेट दिया गया है 6 ग्राम। ये वेट आपको दिया गया है, क्या करोगे, इसका हमको मॉलिक्यूलर वेट भी एटॉमिक वेट पता होता है 23, इसका होता है 24, इसका 23 होता है। तो जो आपको दिया गया है उसके आधार पर आप चलोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 24 ग्राम में 24 ग्राम बराबर है किसके, 6 ग्राम के। तो 1 किसके बराबर होगा, 6/24, तो आएगा 1/4। और सोडियम के एटम निकालने हैं, सोडियम का वेट निकालना है। तो सोडियम का वेट है कितना, मॉलिक्यूलर वेट है 23, तो 23 Na इक्वल होगा 1/4 इंटू 23 के। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 5.75, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, कैसे किए ये सवाल, हमें जो दिया गया था 6 ग्राम मैग्नीशियम, तो 6 ग्राम मैग्नीशियम इक्वल है किसके, 24 ग्राम के। ये आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया है और ये एक्चुअल वेट जो दिया गया है ग्राम में। तो 24 ग्राम में इसको भी हम मानेंगे। तो 24 ग्राम इक्वल है 6 के, तो 1 इक्वल क्या होगा, 6/24। अब किसके इक्वल निकालना है, 23, तो 23 इक्वल 1/4 इंटू 23, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सवाल दिया गया है 12 ग्राम हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आप सबसे पहले मोल निकाल लेना, इसमें साथ में करते जाना जो भी न्यूमेरिकल यहाँ लगा रहे हैं। तो हीलियम दिया गया है n इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट। वेट कितना है 12, एटॉमिक वेट 4 होता है हीलियम का, कितना आएगा 3, तो 3 मोल इसमें आ गए हैं। ठीक, अब हमें निकालना है एटम्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले एटम निकालेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू n इंटू Na, ये हमें पता है पहले से ही। ठीक, तो n निकला है 3, Na कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करोगे 18.069 इंटू 10⁻23, ये होगा। इसमें दिया है इलेक्ट्रॉन निकालना है, किसमें, हीलियम में। एक हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल एटम हमें पता है, तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टोटल हीलियम एटम 18.069 इंटू 10⁻23 इंटू 2, जब आप कैलकुलेट करोगे आएगा 36.831 इंटू 10⁻23। इसे भी सॉल्व करोगे 3.6 इंटू 138 इंटू 10⁻24, इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे 12 ग्राम हीलियम में। इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया है फोर्टीन्थ, क्या है क्वेश्चन, 1.80 ग्राम ग्लूकोज में परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले मोल निकालोगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट क्वेश्चन में दिया गया 1.60, मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेना C6H12O6 में 6 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का वेट कितना होता है 12, प्लस 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 6,
जब इसे सॉल्व करोगे आएगा 180, यहाँ रखो, मोल आपके पास आएगा 0.1, ठीक, मोल आ गया। इसके बाद हम चलेंगे किसकी ओर, एटम्स की ओर। तो नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू n इंटू एन ए। ये n इंटू एन ए क्यों लिख रहे हैं, आपको पता होगा n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो हमने सॉल्व किया, इस तरीके का एक इक्वेशन बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा, उसी में हम रखेंगे। n की वैल्यू है कितनी, 0.1, na की वैल्यू कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे आएगा 6.023 इंटू 10⁻22। तो इतने एटम प्रेजेंट होंगे 1.80 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देखें। लिखा है 7.8 ग्राम बेंजीन में C6H6, ये बेंजीन होता है, बेंजीन में हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, ठीक। एटम्स निकालने हैं हाइड्रोजन के किस में, बेंजीन में। तो सबसे पहले आप बेंजीन के मॉलिक्यूल्स निकालिए, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो मोल निकालेंगे, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। वेट है 7.8 और इसका मॉलिकुलर वेट C6H6 है ना हमारे पास, 7 इंटू 12, सॉरी 6 इंटू 12 प्लस 6, 72 प्लस 6 इक्वल टू 78। इसे सॉल्व करेंगे, n इक्वल टू 0.1, ठीक। नंबर ऑफ C6H6 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू एन ए। n की वैल्यू आई 0.1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23। सॉल्व करोगे आपका आएगा 6.023 इंटू 10⁻22, ठीक, एक पावर कम हो जाएगी। ये आपके पास मॉलिक्यूल्स निकल के आए हैं, कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे बेंजीन के। अब हम निकालेंगे एटम, हाइड्रोजन एटम। तो एक बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो आप 6 का मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर ऑफ टोटल हाइड्रोजन एटम इन C6H6 इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻22 इंटू 6 आएगा 36.138 इंटू 10⁻22। यहाँ आप सॉल्व करोगे 3.6138 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे 7.8 ग्राम बेंजीन में। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और